हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मैथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरा वीडियो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, देखिएगा जरूर ताकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो सके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा वर्गों का अंतर 28 है, संख्याओं का योग है। तो इसमें हम सीधे सीधे लिखेंगे ना बड़ी संख्या। ऐसा क्वेश्चन देना तो हम सीधे सीधे लिखेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या होगा ना, आपको क्या करना है, बड़ी संख्या के लिए आपको वर्ग है ना, तो आपको वर्ग के लिए दोनों को जोड़ करके जो संख्या दिया हुआ है योग और अंतर, उसको रूट कर देना है। अब भाई 2 से डिवाइड करके रूट करना है, याद रखिएगा। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, 128 हो जाएगा, 128/2 हो जाएगा। काटेंगे, रूट में रहेगा ये, काटेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। और 64 का रूट दोस्तों कितना होता है, तो 8 होता है। 8 आ गया। अब देखेंगे इसी तरह से छोटी संख्या। छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगा दोस्तों, तो सेम यही प्रोसेस करना है, बस माइनस करना है। अब तो 100 में से हम क्या करेंगे, 28 को माइनस करेंगे और बाई 2 करेंगे और रूट कर देंगे। क्योंकि वर्ग है तो रूट करना पड़ेगा आपको। अब इसको माइनस करेंगे ना तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7। अब बाई 2 रूट में ये कितना आएगा दोस्तों, तो ये आएगा 36। और 36 में से क्या कर देंगे, रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 6। पूछ रहा है संख्याओं का योग है, तो पहली संख्या क्या है, 8 है, और दूसरी संख्या क्या है, 6 है। दोनों का योग करेंगे तो 8 6 14 आएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 14। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहां पे दिया गया है दो संख्याओं का लसा इतना, मौसा 26 है। यदि एक संख्या 130 है तो दूसरी संख्या है, तो हम जानते हैं ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो लस गुणे मस। ये फार्मूला यूज करेंगे, मस म अस, ठीक है ना, मस। यहां पे देखिए एक संख्या दिया हुआ है, तो पहली संख्या, यदि एक संख्या 130 है तो एक संख्या मतलब दूसरी संख्या, मान लीजिए 130 है तो दूसरी संख्या को यहां से काटिए तो मल्टीप्लाई है, तो यहां जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो दूसरी संख्या यहां पे लिख लीजिए, दूसरी संख्या, ठीक है ना, इस तरह से लिख लीजिए। तो पहली संख्या पूछ रहा है आपसे, तो लघुत्तम समापरिवर्तक कितना है, तो 1820 है। महत्तम समापरिवर्तक 26 है, और बट्टा कितना है, 130 एक संख्या है। 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो जाएगा, और 13 दूनी 26, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 18 दूनी 36। तो 364 जो है दूसरी संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहां पे क्वेश्चन दिया गया है ना, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। सबसे पहले लिख लीजिए एक संख्या, दो संख्या और ये तीसरी संख्या। तीसरी संख्या मान लीजिए कि 100 होगा, तो 100 का 20% कितना होगा, पहली संख्या 20 ही होगा, और 100 का 50% कितना होगा, तो 50 ही होगा, इतना ही होगा। अब कह रहे पहली संख्या ये है 20, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, 50 का मान लीजिए कि ये x% है, 20 जो है 50 का x% है, ऐसे लिख लेंगे। 50 नीचे आ जाएगा तो लिखेंगे 20/50, ठीक है। और ये x% का मतलब होता है नीचे 100, ठीक है ना, यहां से इसको काट दीजिए तो मल्टीप्लाई, ये 100 आके यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, = x। कितना परसेंट है, अब निकल जाएगा, 50 दूनी 100 और 20 दूनी 40, तो 40% है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो 40% है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नीलम अपनी आय का 20% किराए पर तथा शेष का 70% शिक्षा पर खर्च करने के बाद यदि उसकी बचत 3600 है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। आय हमको ज्ञात करना, मान लीजिए उसकी आय x होगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कितनी बचत करती है, तो 3600, 3600 मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे ना, ऊपर 100 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे ना शिक्षा पर, किराए पर कितना खर्च करती है, तो 20। 100 में से 20 घटा के लिख देंगे, तो 100 में से 20 घटा के लिखेंगे कितना आएगा, 80 आएगा। फिर शेष ये आ जाएगा कितना खर्च हो गया, तो अब इसमें हमको क्या करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम मल्टीप्लाई करके फिर क्या लिखेंगे, ऊपर 100 लिखेंगे
और नीचे क्या लिखेंगे हम दोस्तों, तो 100 में से 70 को घटा के लिखेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा, बराबर कुल कितना आना चाहिए, x के बराबर। एकदम ये वाला ट्रिक यूज कीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे शेष वाला, तो इसी तरह से यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बचत इतना रहे और शेष का खर्च इतना करे, तो यही वाला ट्रिक अप्लाई कीजिएगा। देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 काट दीजिएगा, इस तरह से कट गया। 3 से इसको काटिएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6 0 0। 8 से काट दीजिएगा इसको, 8 1 8, 4 बचा, 8 5 40, डबल 0 और मल्टीप्लाई 1 डबल 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 1 5 1 0 2 0 3 0 4 0 बराबर x, यानी x हमने आय माना था ना, तो आय कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 1,50,000 आ गया। तो 1,50,000 यानी कि यहाँ पे 1 0 कम हुआ है, तो 1 0 कम है, तो यहाँ पे भी 1 0 कम होगा, यहाँ पे भी 1 0। 8 से काटे हैं तो 8 1 8, 8 5 40, ठीक है ना, तो 1 0 यहाँ पे कम हुआ है दोस्तों। तो 8 5 40, 1 0 आ गया है, फिर एक ही 0 न उतारेंगे, तो ये कितना आ गया, 15,000 रुपए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन ना एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए लिख लीजिए यहाँ पे लिख लीजिए बी। ए की आय जो है ना बी की आय से, तो बी की आय मान लीजिए 100, तो 10% अधिक है, तो कितना होगा, 110 हो जाएगा। अब कह रहे हैं बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। पहले कितना कम है, ए से बी कितना कम है, तो 10 गो कम है, तो 10 गो कम है, तो 10 लिख लीजिए आप यहाँ पे 10, इसको माइनस करके। अब बी की आय जो है, बी की आय ए की आय से कितना कम है, ए की आय से ना, तो ए की आय को नीचे लिख लीजिए और गुणा कर दीजिए 100, बस आपको यही करना है। ए के कंपैरिजन में बी कितना कम है, तो कितना कम है माइनस करके लिखना है, और ए के कंपैरिजन में तो ए नीचे लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कितना आ गया ये, 10 10 में 100 और बट्टा 11, इसको काटेंगे ना तो ये आएगा 11 9 99 सही 1 बट्टा 11, यानी 9 सही 1 बट्टा 11% जो है बी की आय ए की आय से कम है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहां पे दिया गया है ना, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की कमी, उसके वेतन में परिवर्तन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो एक फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई बी बाई 100। इसी फार्मूला का आपको दोस्तों यूज करना है, और इसी फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए पहले क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है, तो 20 प्लस में लिखिए, अब माइनस, उसके बाद कमी किया, फिर 20% की कमी के लिए माइनस लिखिएगा, तो 20, अब प्लस, यहाँ पे प्लस ही रहेगा ये, ठीक है। ए क्या है आपका, तो 20% की वृद्धि अगुणे माइनस 20% की कमी, अब बट्टा 100, बस यही सॉल्व करना है। ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा ना, 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा ना, प्लस और माइनस माइनस होगा, और 2 दूनी 4, माइनस क्या शो कर रहा है, कमी को शो कर रहा है, तो 4% की कमी होगी। अगर मैं प्लस में आया रहता तो 4% की वृद्धि, बट माइनस में आ रहा है तो 4% की कमी होगी। 4% की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।